हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, में जो चैप्टर नंबर 6 है पेरीमीटर एंड एरिया, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 एंड 4 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहां से उन्हें भी कवर कर सकते हैं। ठीक है। देखो पेरीमीटर एंड एरिया होता क्या है। सबसे पहली बात, आज हम पेरीमीटर के बारे में जानते हैं। पहले सिर्फ टॉपिक को समझेंगे, क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, क्योंकि टॉपिक आना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है। डू यू रिमेंबर व्हाट द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर? क्या आपको याद है कि प्लेन फिगर का, अगर आपको एक क्लोज्ड प्लेन फिगर हो, मान लो ये का पेरीमीटर निकालना हो, कैसे निकालते थे? कुछ नहीं करते थे, इसका जो डिस्टेंस होता है, ये बाउंड्री बाउंड्री बाहर बाहर का, ये ले लेते थे। एक तरीके से सारी साइड्स का सम कर देते थे, तो वो पेरीमीटर होता है। ठीक है। वही चीज यहाँ कह रहे हैं। द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर इज अ डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्री व्हेन यू गो अराउंड इट। आप एक बार पूरा घूम गए बाउंड्री के पास, तो वही उसका पेरीमीटर हो गया। तो फॉर अ पॉलीगन, अगर मैं पॉलीगन की बात करूं, जो कि एक क्लोज्ड प्लेन फिगर होती है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, इसकी डेफिनेशन पॉलीगन एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है। द पेरीमीटर इज सिंपल द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। जैसे कि मैंने अभी बोला, उसकी सारी साइड की लेंथ को प्लस कर दो, जो टोटल डिस्टेंस है उसकी बाउंड्री का, वो आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। दैट इज द टोटल डिस्टेंस along its outer boundary। ठीक है। तो जब पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्राइंगल हो, कोई से भी पॉलीगन हो, उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल, सारी साइड्स की लेंथ है उनका सम। क्लियर है? चलिए, अब हम यहाँ बात करते हैं, तीन चीज़ों की बात करने वाले हैं। अब हम रेक्टेंगल की, स्क्वायर की और ट्राइंगल की। इनके अपने अपने फॉर्मूले हैं पेरीमीटर। तो वो क्या है? तो अगर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, तो उसका अपना फॉर्मूला है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स फोर साइड, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। आपको पता है इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगी, और ये 8 है तो ये भी 8। अब आप इसका पेरीमीटर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, सबको प्लस करके। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला होता है, वो भी अभी हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना सब कुछ कि डेरिवेटिव कैसे किया गया। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। अब इसमें लगा के देख लो एक बार आप। 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी है, तो 2 मल्टीप्लाई एल जो है वो आपके पास कितना है यहाँ पर? 12। बी जो है वो आपके पास 8 है, तो 2 मल्टीप्लाई 20 हो गया, तो आपके पास 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ठीक है। तो वही इन्होंने निकाल के दिया। तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना। फर्स्ट फॉर्मूला पता चल गया इस चैप्टर का। चलिए, नेक्स्ट आते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पे। जैसे कि आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगी और ये भी 1 मीटर होगी। तो फॉर्मूला तभी वही है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड, सारी साइड्स की लेंथ का सम कर दो। 1 + 1 + 1 + 1 4 मीटर आ जाएगा। लेकिन इसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? वो होता है आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। जो भी लेंथ ऑफ साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई। ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला है इस चैप्टर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आपसे बात कर रहे हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की। ट्राइंगल में आपको पता है 3 साइड होती है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास सम ऑफ ऑल साइड्स ही होगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स 3 साइड्स होगा। तो ये इस आपका थर्ड फॉर्मूला है इस चैप्टर का। तो कोई भी आपके पास ट्राइंगल आ जाए, चाहे आपके पास आइसोसेलेस हो, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे स्केलन हो, आपको क्या करना है? सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स को प्लस कर दो, तो आपका पेरीमीटर। क्लियर है? तो आज हमने 3 फॉर्मूले सीख लिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तीनों के। अब इस पे बेस्ड आपके पास यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हैं, और उसके बाद फिगर इट आउट के क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रोज थोड़ा थोड़ा चैप्टर इसको करते रहेंगे तो कंप्लीट होता रहेगा। इसके साथ साथ 5 चैप्टर तो अपलोड हो ही रहे चैनल पे। इसके बाद आपका फ्रैक्शंस का चैप्टर है, वो भी साथ के साथ में स्टार्ट कर दूंगी, ताकि दोनों चैप्टर्स आपके साथ साथ अपलोड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक और चीज़, वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो जा सके। फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा था तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे बुक के सारे चैप्टर्स
तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको ये सारी वीडियो काम आए। थैंक यू।